बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपको कई दफ़ा ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब को जेल में ये नहीं बताया जाता कि ड्रोन हमले कैसे हो रहे हैं और उनका नुकसान क्या हो रहा है। लगातार 2 महीनों से उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। अब इमरान खान साहब को जब इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा रद्द-ए-अमल जारी किया है। वो रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूं, लेकिन मादनियात के बिल के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि इमरान खान साहब को लाइल्म रखने की कोशिश की गई थी। और इमरान खान साहब का बयान है, जरा ये बयान आप गौर से सुन लें, फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं जो इमरान खान साहब ने आज जेल में कही है। क्योंकि आज इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, कुछ सहाफी भी वहां पे गए, कुछ वकला भी वहां पे गए, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी वहां पे गए। अली अमीन गंडापुर की और दीगर वकला की मुलाकातें भी हुई। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब अलग में भी मिले। इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे इबाहम और बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी हैं। कैदी नंबर 804 कहां पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट का मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। ये अली अमीन गंडापुर साहब मिले थे पहले, इन्होंने भी नहीं बताया था। बाकी पार्टी के लोग मिलते रहे, उन्होंने भी नहीं बताया। जो कंप्रोमाइज लोग मिलते रहे, बैरिस्टर गौहर बार बार मिले, उन्होंने भी नहीं बताया। इमरान खान साहब की बहनों को मिलने ही नहीं दिया गया। और अब इमरान खान साहब को तफसीलात पता चली। वो कह रहे हैं कि मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूं और उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूं कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इन ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराएं। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया है। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो उन्हें कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काणे हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। हमारी फोर्सेस खसूसन एयरफोर्स ने जिस तरह मोदी के अज़ाइम को नाकाम बनाया, उसके बाद मुझे खदशा है कि अब मजीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान ने इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीजों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमास हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजाइका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही मां मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। अब आए नाजरीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखे अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान।
یہ زبیر علی خان صاحب کی سٹوری, اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ دیگر علی امین کے ساتھ عمران خان کو جا کر ملے ہیں وہ بھی کلیم کچھ اسی طرح کا آف دی ریکارڈ کر رہے ہیں. سامنے علی امین گنڈا پور کے بولنا تو مشکل ہے ان کے لیے, لیکن وہ آف دی ریکارڈ بتا رہے ہیں جناب چنگی کلاس ہوئی علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب نے کی ہے, اور اگر خیبر پختونخوا کی عوام کو ہم محفوظ نہیں بنا سکتے تو اس حکومت کا کیا فائدہ. استعفیٰ دے دو. اگر ہمارے لوگوں پر ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں تو اسمبلی ہی تحلیل کر دیں. عمران خان کا وزیرستان ڈرون حملے پر شدید برہمی کا اظہار, یہ جناب عمران خان صاحب نے کہا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو باتیں رپورٹ ہوئی ہیں ڈیفرنٹ سورسز سے میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کہا تم ہر مہینے آ جاتے ہو. علی امین گنڈا پور کو کہا کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کرنے چاہیے, مذاکرات چل رہے ہیں. تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, حکومت سے بالکل کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. جو بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو آئے میرے ساتھ بات کریں. اب یہ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, دیکھیں لبے لباب تو یہی ہے نا, یہاں بہت سارے لوگ اپنی اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائیں گے کہ جی سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے, سیاستدان خود اپنی سپیس اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکے میں کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ سب کو پتا ہے سارا اقتدار اور سارا اختیار جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے. سب کچھ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. سیاہ اور سفید کے وہ مالک ہیں, تو انہی سے بات ہوگی نا بھائی. جن کے پاس اصلی فارم 45 ہے جو لے کر چلے گئے مینڈیٹ, انہی سے بات ہوگی نا کہ واپس دے دیں, یا یہ جعلی بنائی ہوئی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے صرف لوڈو کھیلتے رہیں. ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے واش روم نہیں جا سکتے, اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. باتیں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں لیکن پلے ان کے کخ بھی نہیں ہے. ان کی سیاسی اوقات زیرو ہے, فیصلہ سازی کے اندر ان کا کردار زیرو ہے. تو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے عمران خان نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آف دی ریکارڈ یہ پیغام بھجواتی رہتی ہے, اور وہ ہم لوگوں کو صحافیوں کو بھی یہ کہتے رہتے ہیں. ایون جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں یہ, اور بہت سارے دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے. ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم معاملہ حل کرواتے ہیں, سیاستدانوں سے بات کریں, حکومت کے ساتھ بات کریں. عمران خان صاحب کی پارٹی یا پوزیشن, تو وہ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں, سامنے آنا نہیں چاہتے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھی سارا کچھ جو تم کر رہے ہو تو سامنے بھی آ جاؤ, کپڑے اتار کے آ جاؤ, پتہ چل جائے کون کیا کر رہا ہے. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خود بات چیت کرے تاکہ کوئی اگر رہ بھی گیا اولا تو وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی یہ بزدلی ہے جو ہمیشہ سے ہے کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آتے. کھل کر آنا ہو تو پھر مارشاء اللہ ہی لگا دینا, تو وہ کھل کر سامنے نہیں آتے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب طاقت تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, اختیار ہے ہی نہیں ان کے پاس, یہ سارے جعلی آ کر بیٹھے ہوں, میں ان کے ساتھ کیوں بات کروں؟ میں تو بات کروں گا ان کے ساتھ جنہوں نے یہ سارا اختیار چھینا ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے. اگر ملک کو بچانا ہے تو آ جاؤ, مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. وہ یہ صاف کہتا ہے کہ میں ساری زندگی جیل میں گزاروں گا. یہ فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں نا, یہاں ایک فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ عمران خان صاحب سے مل کر آئے. انہوں نے کہا جی آج کئی ہفتوں کی تعطل کے بعد عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی.